बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों, एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा उसे ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि उस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन है? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा ही ना रही। उस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? उसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो उस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पे खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। तो उसकी इस बात पर इब्लीस ने जवाब दिया, जब तुम्हें पहली ठोकर लगी तो तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ वापस पलटे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्श दिया, जिस पर मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गुनाहों की मगफरत ना फरमा दे। इसीलिए मैं चिराग लेकर आया कि तुम बगैर गिरे यानी ठोकर लगे मस्जिद तक पहुंच जाओ। उस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे अजीज भाइयों, ये है मेरे अल्लाह करीम की शान। जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी नमाज पढ़ता है तो देखिए वो अल्लाह ताला के कितने करीब होता है। मेरे अजीज भाइयों, नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम फरीजा है। नमाज दीन का सतून होने के साथ साथ दिल का नूर भी है, और जिस तरह से इमारत को कायम रखने के लिए सतून का होना जरूरी है, ठीक इसी तरह दीन पर कायम रहने के लिए नमाज का होना अशद जरूरी है, जिसकी अहमियत कुरान पाक की इस आयत में भी है, वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़कात। यही नहीं बल्कि इस्लाम के अरकान का हुक्म जमीन पर रहते ही दिया गया। यानी बहुत सारे ऐसे हुक्म थे जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को फरमाए, लेकिन नमाज के लिए अल्लाह ताला ने एहतमाम फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात सैर कराकर आलम बाला में अता हुई। मेरे अजीज भाइयों, इस्लाम के अरकान में सबसे पहले नमाज फर्ज हुई, क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के अमाल का जो हिसाब होगा उनमें सबसे अव्वल नंबर पर नमाज है। सो अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बंदा कामयाब और बामुराद, अगर नमाज खराब निकली तो नाकाम होगा और नुकसान उठाएगा। मेरे अजीज भाइयों, नमाज की अदायगी मुसलमानों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है।
इसीलिए हर बालग मर्द औरत पर नमाज लाजिम है कि वो नमाज की पाबंदी करे, क्योंकि नमाजी दुनिया आखिरत में सुरखरू होंगे। लेकिन एक वक्त की नमाज न अदा करने पर मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की एक नमाज जाती रही, इसका इस कदर नुकसान हुआ जैसे उसके अहलो औलाद और सारा माल खत्म हो गया हो। इसी पर बस नहीं की, बल्कि इमाम इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बंदे को अल्लाह के सामने 2 मर्तबा खड़ा होना है। लिहाजा जो शख्स नमाज की हालत में अल्लाह के सामने खड़े होने का हक अदा कर देता है, उसके लिए क़यामत के दिन का खड़ा होना आसान होगा। जो शख्स नमाज वाले क़याम का हक अदा नहीं करता, उसके लिए क़यामत के दिन वाला क़याम इंतहाई सख्त होगा। मेरे अजीज भाइयों, नमाज पढ़ने के बहुत सारे फजाइल हैं और फवायद हैं। नमाज से इंसान को रूहानी सुकून के साथ साथ जिस्मानी फवायद भी हासिल होते हैं। इसी की बिना पर इंसान पाक और साफ रहने के साथ साथ कई बीमारियों से भी महफूज रहता है। नमाज इंसान को बेहयाई, बुराई, नशे की आदत नेज़ तमाम बुराइयों से रोकती है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह इरशाद फरमाया। तर्जुमा, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मेरे अजीज भाइयों, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम नमाज को खुलूस से दिल से अदा करें, क्योंकि ये नुज़ूल रहमत के साथ साथ जहन्नम से निजात का परवाना भी है, जो मोमिन और काफिर में फर्क को वाज़ेह करती है। मेरे अजीज भाइयों, इसके बारे में मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। लिहाजा जो भी नमाज को ध्यान और तवज्जो से पढ़ेंगे, उनको खुदा की जानिब से रहमत और इनायत हासिल होगी। मेरे अजीज भाइयों, जरा सोचिए कि वो हकीकी मालिक जो हमारे गुनाहों के बावजूद हमें अपनी नेमतों से महरूम नहीं करता, तो नमाज का सवाब कितना होगा, ये अंदाजा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि मेरे हिसाब से नामुमकिन है। एक जगह पर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका तर्जुमा, वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, नमाज कायम की और ज़कात अदा किए, वो अपने रब के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे। ना उन्हें कोई खौफ लाहक होगा, ना उन्हें कोई गम पहुंचेगा। तो देखिए कि इस आयत में ये वाज़ा नहीं किया गया कि कितना अजर होगा। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 6 महीने बारिश होती रहे, मैं बारिश के हर कतरे को गिन सकता हूँ, मगर जब नमाजी अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसकी नेकियां नहीं गिन सकता। सुभान अल्लाह। इसी तरह जब एक नमाजी अल्लाहु अकबर कहता है तो एक ऊंट ज़िबा करके उसको गुरबा मसाकीन में तकसीम करने के बराबर अजर मिलता है। तो मेरे अजीज भाइयों, गौर कीजिए और सोचिए, जब अल्लाहु अकबर कहने पर इतना सवाब मिलता है तो मुकम्मल नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलेगा। उसका शुमार करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और जब नमाजी सजदे में जाता है तो इंतहा हो जाती है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने गैरत और इज्जत नफ्स भी दी है। इसीलिए इंसान नाक, माथे और पेशानी के लिए अजीब फैसले कर लेता है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखे, जब बंदा सजदे में जाता है तो तमाम चीजें मिट्टी में मिला देता है और बंदा अल्लाह के सामने नाक और पेशानी रगड़ रहा होता है। उस वक्त मेरा अल्लाह करीम कहता है कि इसको इज्जत और वकार का शौर दिया, इसने अपनी इज्जत और शान और शौकत सब कुछ मेरे सामने निछावर कर दी। तो इस वक्त सजदे में खुद रब मिल जाता है। इसलिए हम उसके अजर और सवाब को शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो खालिक को मालिक अपने बंदों को बिला वजह इतना सब कुछ अता कर देता है, तो मेरा अंदाजा है कि वो नमाज के अदा करने पर बेहिसाब और बेशुमार अजर और सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नमाज की अहमियत, फायद और अजर और सवाब को समझकर इस पर मुस्तकिल
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔